किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं आ गया खेतों पे सुबह सुबह घूमने। भाइयों जी लगे जंगल बाण है, बड़ी ठंडी हवा लगती है। इधर खेत हैं, इधर कॉलोनी कट रही है, अलग ही आनंद है। देखो भाइयों, टिंकू पंडित जी का ही कितना बढ़िया हो गया। बालकों ने मेहनत करी आपके। किसान भाइयों अब तो फैक्ट्री चल जानी चाहिए। भाइयों एक बात और है, जो किसान 200-250 में गिर रहे, मजबूरी है उन बेचारों की। क्या करें, खर्चा नहीं चल रहा घर का, लेकिन बचता कुछ नहीं किसान को। मैं खेत में चल रहा हूँ, बबलू आ गया खेत में। किसान भाइयों मैं खेत पे आ गया। आज तक काफ़ी दिन में मौका लगाने का। गन्ना पक गया, अब जा फैक्ट्री चलने लायक हो गया। कोल्लू तो चल गए जी। कोल्लू चल गया। भाइयों वैसे तो अब कीड़ा नहीं है, हट गया अब तो, लेकिन एक डर है कई बार 75 इंखों में, जो 75 गेहूँ के ईंखन में कीड़ा आ जा जोगे तेन में तब जरूरत नहीं स्प्रे करने की। बबलू जरा 75 ईंख है उनमें करना है, स्प्रे ना करना चाहिए। 75 में करना चाहिए, जो गेहूं के अपने 75 हैं उनमें कौन सी दवाई होनी चाहिए अब लास्ट? उनमें जी, उनमें जैसे ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो दिक्कत पड़ती है फंगस की आवे 38 में। अच्छा। और 38 में तो है जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करवा दो या थाइपोनेट मिथाइल करा दो, और एक कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लो, तो ज़्यादातर उसी की हो रही। हम कौन सी करवा रहे हैं, नाम कौन सा? नहीं, हमारी तो अलग दवाई है, हमने तो वो करवाई है कोरल जी टर्मिनेटर लास्ट में, और एक उसमें जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलवा दी थी, थाइपोनेट में। तो हमने सारा खेतों में करवाए गेहूँ की? नहीं नहीं, सब में। अब नहीं, जैसे मान लो पिड्डी है, ये इतना ठाड़ा गन्ना हो रहा है, इसमें आप क्या करेंगे? अगले अब ठंड भी हो जाएगी धीरे धीरे, जो गन्ने की मान के चलो पौधा है, जैसे गेहूं का किसी भाई ने मई में बोया लास्ट में, और हल्का गन्ना है वो, उसमें थोड़ा उसका लाभ मिलेगा। गोब का जो कीट है ना, जो टॉप बोरर की लास्ट पीढ़ी आई थी, तो उसमें थोड़ी सी रोकथाम कर देगा वो। और अगर वो भी ना कर पावे, तो वो किसान भाई थोड़ा सा किलो बीघे का रिजेंट ले लें, और 5-7 किलो बीघे का यूरिया ले लें। अच्छा। और उसे मिलवा के थोड़ा सा उसमें सूखा जो है गोबर का खाद डलवा दें, और या डीएपी ले लें 5-7 किलो के हिसाब से, जितना वो मतलब बीघे के हिसाब से बखेर दें। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में बीघा बड़ा है, जैसे बिजनौर में 20 से का मन है, हमारे यहाँ 6.25 का मन है, इधर भराड़े की तरफ और मटोर की तरफ 5 से का है, धंजू की तरफ। तो मतलब अपने क्षेत्र के हिसाब से लगा लें, उसी हिसाब से डोज बढ़ा लें घटा लें। अच्छा। तो उसे नीचे बखेर सके, हल्का हल्का पानी निकाल दो, अगर स्प्रे ना कर पाओ। हाँ जी। अच्छा, बहुत से किसान जो है न सोच रहे हैं अब तो ठंड आ गई, अब जरूरत ना करने की, कहीं पर आ जाके नहीं आता लास्ट में भी। देखो जी, वैसे तो अब जैसे कहते हैं ना, सीजन ऑफ हो गया, अब तो ये मौसम बदल गया। मौसम बदल गया। देखो आज सुबह बहुत ठंड लगी, ठंड होगी। ठंड से क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे ओस तेज पड़ने लगी, ओस भी ज्यादा पड़ेगी, और कीड़ा जो है वापिस हो जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र भी ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर बिजनौर की तरफ देख लो, या बाढ़ग्रस्त जहाँ भी पानी खड़ा है, खादर क्षेत्र, उनमें नीचे से बीमारी आई रेड रोट। उसमें आप कुछ भी कर लियो स्प्रे वगैरह, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो जमीन से चल कर आया, वो नहीं रुकेगा। हाँ, जाता है पानी से फंगस बन गई अंदर, गन्ने में बीमारी दिक्कत होगी। अच्छा, बहुत से लोग नुका में यूरिया डालना चाहिए, लेकिन पहले से किसान यूरिया डालते आए, ये क्या कारण है? नहीं, यूरिया डालना चाहिए, बिना यूरिया के नाइट्रोजन के तो फसल होने की भी नहीं, ऐसा नहीं होने की। उसका एक तरीका है, जितना भी यूरिया आपको डालना है, आप जून के पहले हफ्ते तक डाल लो, फिर यूरिया मत डाल लो। अब जरूरत नहीं। अब जैसा अक्टूबर का महीना हर किसी खेत में नहीं लगा, और 75 गन्ना, जैसा मान के चलो गेहूं की बुआई की बात हो रही हो, जो 75 मई में बुआई हुई है, उसमें लगा सके आप हल्की सी डोज। जो मान लो पिड्डी है, इसमें अगर आप डोज लगाओगे तो मान लो पोगा ही फुटेगा, फिर फायदा क्या रहेगा, गन्ना नहीं बढ़ने का। जब बाद जो किसान जो है आप भी डाई गिर रहे इंखों में, उससे क्या पोगे फूटे हैं? वो तो अपनी हवस हो जा, मतलब दिमाग उनका ऐसा हो जा कि मैं और डाल लूंगा और हो जाएगा। गन्ने की एक लिमिट होगी, अगर 8 फुट का गन्ना लंबाई में होना है, 10 होना है, वो 10 ही होगा, 20 ही नहीं होने का, चाहे आप उसमें पूरा ट्रक उतार दो एक ही खेत में। सही बात है, नहीं होने का, उसका एक सिस्टम है। गन्ने की मोटाई जो है वो ऐसा मान के चलो आप 1.5 इंच तक होगी, 1 से 1.5 इंच। वो तो 2.5 इंच नहीं हो सकती ना चौड़ाई बनाने से होने की,
19-20 का फर्क तो हो जाएगा ना। ज़्यादा डाई खाद यूरिया चाहे आप कितना ही टॉनिक डाल दियो उसमें, वो नहीं होने की। हल्की सी चौड़ाई बढ़ाने से, चौड़ाई भी बस आप इतना मान सकते हो कि जैसा आप 28-27 पे बो रहे हैं वो 36 पे 40 पे बोना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें आप छोटे उपकरणों से ही काम कर सकें। हाँ ये तो है नहीं, अकेला ही मिड्ढा बो देते हाँ तो। ना, ऐसा नहीं। अगर आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मिड्डा यहाँ बो दिया और एक आपने रास्ते पे बो दिया 500 मीटर दूर से, तो ये नहीं कि इतना मोटा गन्ना हो जाएगा, नहीं होना। उसकी साइज जो है इतना ही रहेगा। एक सीमा है। हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा, उसकी एक क्लास हो जाएगी, गन्ने की क्वालिटी बन जाएगी। उसमें जो है जैसा जो बच्चा गन्ना होता है हमारे यहाँ पे, और उसमें छिद्दा गन्ना होगा, हवा लगेगी, फंगस नहीं होने का, तो उसमें उसकी क्वालिटी हो जाएगी। मान लो 10 गन्ने होगी हमारे 600 ग्राम के, 700 ग्राम के, 500 ग्राम के, 1 किलो के, और हमारे 4 गन्ने हो गए 1.5 किलो से 2 किलो के, तो उसमें वजन भी हो गया, क्वालिटी भी हो गई, और वो उसकी लंबाई भी बढ़िया जाएगी। जब वो मील में जाएगा तो मील में भी आपको एक तो पूली भी कम डालनी पड़ेगी ट्रॉली भरने के लिए, और छिलाई भी उसकी कम होगी। मुने भी नहीं होते इसमें। मुने तो होते ही नहीं जब चौड़ाई हो जाए थोड़ी सी। इस खेत में की बात कर लो आप, ज़्यादा दूर मत जाओ। इसमें पिछले साल जो है 100+ का गन्ना निकला था, और ये 42 इंची है। हाँ। और 38 है, 0238। इस बार भी ये बहुत अच्छा खेत खड़ा, मतलब हमें लग रहा देने वाला तो देखो वो है ऊपरला, पता नहीं कब क्या कर दे। लेकिन जिस तरीके की मेहनत इसमें हुई है और खाद दवाई लग रही है, और अभी तक ये निरोगा खड़ा, कोई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमें लग रहा है इसका भी औसत ठीक रहेगा। और इसमें तिबरसी की पेड्डी और रखेंगे, तो अगर 3 साल का ये मान के चलो आप, अगर पहली साल 100 लिखना, अगली साल आप हमेशा बिजनेस में कभी भी आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप उसे उसका घटा के हिसाब लगाओ, तो आपको दिक्कत नहीं होने की। मैं 80 कुंटल मान रहा हूँ बिगी का इसमें। अगर 80 का हमारा निकल गया, 80 में 70 आपकी पेड्डी निकल गई, तो 8 दूनी 16, 160, 150 तो हमारी पेड्डी होगी, और 100 हमारी बोर्ड होगी, तो 250 कुंटल का हमारा औसत आ गया। मतलब हमारा 3 साल का 85-86 कुंटल का औसत आ जाएगा। बबलू जरा बहुत से रस में डाल दे अब जाके इतना करना, और वो हाइट उसकी 5-6 फुट है, तो किसान को नुकसान है। अगर मिल पे नहीं बॉन्ड नहीं है तो देखो, उससे तो फायदा। इसकी भी एक मैं आपको बात बताऊंगा। बहुत भाई क्या काम कर रहे हैं, वो असोजी गन्ना बोरे, हाँ वो इस समय तक पूरा पक जा, वो तो डालने फायदा। वो तो डालने में फायदा। लेकिन उनकी हीरस जैसे हम कल रास्ते में जा रहे थे, हाँ छोटा गन्ना, छोटा सा गन्ना था, एक भाई ट्रैक्टर में ले जा रहे थे मेसी में, वो भाइयों इतना गन्ना होगा 5-5 फुट, 5 फुट का, और वो ऊपर से इस टाइम ठेकेदार तो आते नहीं, छोला ने काट और रखा था ना ऊपर का जो गोला हुआ है ऊपर तक का रस में जाता, तो उन्होंने वो जान के ऊपर से 1-1 फुट कटवा रखा था। तो भाइयों उसमें तो मैं कह रहा हूँ, उसमें तो 800 रुपये में भी नुकसान है। अगर मिल पे बॉन्ड है तो किसान बिल्कुल गन्ना ना भावे इस तरह अपना ना, अगर आपका बॉन्ड है, आपको मील में आपका अनुबंध है, तो आप, हमारा तो मानना यो है, वैसा आप सभी समझदार हैं कि मतलब आप मील से अलग कहीं ना डालें, क्योंकि मील में आपके गन्ने की गति होगी और आपको सही पेमेंट मिलेगा। मान लो रस पे डालने गए, एक सीधी सी बात है, 5000 के आपने गन्ने डाल ले, 5000 में वो ठेकेदार आपको 1000 रुपये तो साथ के साथ ही दे देगा, 4000 कह देगा 2 दिन पीछे ले जाइयो, 5 दिन पीछे ले जाइयो, उसमें कोड्डी हो जा पैसे की, वो टूट जा। लेकिन किसानों की उनकी भी गलती नहीं, जैसे बुढ़ाने की तरफ जो है धरना चल रहा किसानों का, उन कुछ मिलों ने जो है अब तक कोई पेमेंट ही नहीं करा, वो भी गलती है मिल वाले की। और गवर्नमेंट भी ये आश्वासन दे रहा है कि मतलब ये जो है मील का पैराई शस्त्र चलने से पहले हम वो करेंगे, जल्दी दे देंगे, वो करेंगे। मतलब जब मील वाले डर नहीं रहे इस बात से, तो क्या मानो, तो वे किसान जो है दुखी हो रहे, इससे मोहभंग हो रहा। मोहभंग, हाँ जी। अन्यथा मान के चलो, जैसा हमारी गन्ने की फसल है, इसमें किसी भी मौसम में आप इसे देख लो, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ये झटका झेल जा। और बीमारी अब आ रही है तो दवाई लगा रहे, क्योंकि ज्ञान जो नई नई टेक्निक आ रही है, जैसा अधम से ऊपर बीज बोना, जड़ से ही हमें ट्रीट करना, खेतों में कई तरह के हमें, मतलब ये मान के चलो बुआई में ट्राइकोडर्मा वगैरह लगाना, तो हमारा जो है रेड रोड से भी हमें पीछा मिल जा। नई बीज आ रहे हैं, 13235 है, 14201 है। अब एक बीज पे बात चल रही है, पता नहीं वो पास होगा या नहीं, 15023 है, वो 15023 तो है, 11015, लेकिन 14201 भी है। ये अच्छी वैरायटी है, इन्हें लगाओ, लाभ कमाओ। दवाई उसी खेत में लगाओ, डोज उसमें लगाओ जो खेत दोस्तों मांग रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है, अब मान लो ये हमारे जो हैं सभी खेत, कलर देखो इनका डार्क हो रहे हैं,
तो इन्हें कोई जरूरत नहीं है। अब और ये डाल वैसे आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, बबलू की जानकारी जो जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो पे बने रहे, अगली वीडियो और भी अच्छी आएगी। नमस्कार।